हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज। आपकी रीडिंग इस तरफ देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, इस तरफ देखेंगे आपकी एनर्जी। ठीक है, सो शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की एनर्जी क्या है। मिरेकल, expansion, release, confusion and workaholic। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? डिस्पोंडेंस, वैनिटी, यहाँ पर इंस्टिंक्ट, एनलाइटनमेंट, लास्ट, अपने आप आया सारे कार्ड, क्वेस्ट। देखिए, दोनों तरफ एंजल्स की प्रेजेंस बराबर नज़र आ रही है मुझे इस रीडिंग में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, आराम आराम से रीडिंग करेंगे, ओके, और आराम आराम से बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई गाइडेंस मिले, अच्छी नॉलेज मिले तो वो बता दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो लिख दीजिएगा, देखेंगे तो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और कोई चीज़ ट्रिगर कर जाए तो ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है, या फिर पूछ लीजिएगा कि शिविदी मुझे ये चीज़, ये बात ट्रिगर कर गई, क्यों कर गई, कमेंट सेक्शन में, राइट। इस पर मेरा रिएक्शन आया तो क्यों आया। आपके पर्सन की जो एनर्जी में ऐसा है कि जो भी चीज़ें इस यूनियन में रुकावट हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो भी चमत्कार ऑटोमेटिक घटित होना चाहता है उसमें जो भी चीज़ें रुकावट हैं, जैसे कहते हैं कि भाई नेगेटिविटी आ रही है, ये नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी, ऐसी नेगेटिविटी, वैसी नेगेटिविटी, वो सब रिलीज होती जा रही है। डेस्टिनी अगर आप दोनों की सेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एंजल्स की प्रेजेंस है इस रीडिंग में, यहाँ भी 2 जगह 3 जगह दिख रहे हैं, यहाँ भी मुझे 1 2 3 जगह दिख रहे हैं। तो अगर आप दोनों की डेस्टिनी सेम है और आप दोनों एक दूसरे से रन कर रहे हो, तो जब तक आप दोनों की यूनियन हो नहीं जाती तब तक आप भाग नहीं पाओगे, क्योंकि उतने समय तक आपकी नेगेटिविटी ही रिलीज होती रहेगी। मतलब जितना आप रन करोगे उतनी नेगेटिविटी रिलीज होगी, जितना आप रन करोगे उतने लेसन्स को आप लर्न करोगे, अगर आपकी डेस्टिनी सेम है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा ने आपको किसी स्पिरिचुअल जर्नी में चला दिया है। तो क्योंकि मैं आपकी तरफ भी बताऊंगी रीडिंग और इस तरफ भी बताऊंगी, मतलब इधर भी बताऊंगी इधर भी बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ करेंट फीलिंग्स नहीं होती है, उसके ऊपर की, बहुत ऊपर की बात करती हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो भी चीज़ मिरेकल के बीच में आ रही है और आपके पार्टनर उससे बहुत अटैच है, रिलीज नहीं करना चाह रहे, वो ऑटोमेटिक रिलीज होती जा रही। जैसे मान लो तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है, वो तुम्हारा रास्ता है, तुम्हें तय करके वहाँ तक पहुँचना है, और ये बात तय है कि तुम्हें वहाँ तक ही पहुँचना है, ठीक है। अब चीज़ें जितनी भी रास्ते में आएंगी वो हटेंगी, जो भी होगा जैसे भी होगा, लेकिन तुम वहाँ तक पहुँचोगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और डिवाइन को उन्हें रिवॉर्ड देना है, अवार्ड देना है। बट क्योंकि आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में रहते हैं और यहाँ पर उल्टे लटके रहते हैं, या फिर एक जल्दी से डिसीजन बनाने के लिए तैयार नहीं होते, या फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर आपके केस में गोलमाल करते हैं, तो जो भी चीज़ें इन्हें आपसे चुनने से रोक रही हैं, या फिर अगर ये आपकी डेस्टिनी में आपका भाग्य है, आपकी ब्लेसिंग है ये, ठीक है, और आपकी ब्लेसिंग है अगर ये पर्सन और ये चीज़ों से डील नहीं करना चाहते और रन करते हैं, तो जो भी चीज़ें ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर फेस नहीं करना चाहते, वो मजबूरन इस पर्सन को फेस करनी पड़ रही है। मतलब रिलीज का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो भी चीज़ें इस पर्सन को आपसे दूर रहने पर मजबूर कर रही हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके नेगेटिविटी रिलीज होती जा रही, चाहे इनके खुद के थॉट्स हों, इनके खुद के आचरण हों, मतलब जैसे बैड हैबिट्स होती है ना, तो वो भी गंदी चीज़ें, गंदे विचार, या फिर ऐसे लोग जो कहते हैं कि नहीं तुम्हें वहाँ नहीं, वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं, ये करना चाहिए, तुम इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए बने हुए हो, ठीक है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तभी जब नेगेटिविटी रिलीज होगी। ये भी एक तय बात है कि परमात्मा अगर डिवाइन फेमिनाइन को
कोई अवार्ड दे रहे हैं या रिवॉर्ड दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं उसे, तो कुछ भी ऐसा टॉक्सिक नहीं दे सकते हैं। वो जो डिजर्व करती है उसको वही मिलेगा। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो थोड़ी सी अभी डिस्टर्बिंग है उसके लिए, तो वो उससे दूर रहती है तब तक जब तक कि वो डिस्टर्बिंग चीज़ सही नहीं हो जाती। मतलब जो भी डिस्टर्बिंग है, जो भी लेसन्स लर्न नहीं किया आपके पर्सन ने, जो भी इनके खुद के ऐसे इश्यूज हैं जो हम रोज ही रीडिंग करते हैं कि आपके पार्टनर ये सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, इस कन्फ्यूजन से यूनिवर्स इनको बाहर निकालता है, तब जाकर यहाँ पर मिरेकल की एनर्जी आती है। सोचो आपकी लाइफ में अगर आपको परमात्मा कोई मिरेकल दे, कोई ब्लेसिंग दे, और वही टॉक्सिक इंसान दे दे, या फिर मतलब वो टॉक्सिसिटी दे दे, तो आप कहोगे क्या कर रहे हो। अगर किसी व्यक्ति को उसकी उसने जो भी इतने लंबे समय से जो भी उसने इनर वर्क किया है, उस इनर वर्क का अगर यूनिवर्स उसको रिजल्ट देगा, तो उसके मन मुताबिक देगा कि नहीं, कि वो इनर वर्क का जो रिजल्ट है उसको पाकर खुश हो जाए, कि कुछ भी दे देगा और कुछ भी लेकर आप खुश हो जाओगे, कि आप कहोगे लो ये तो फिर से वही टॉक्सिसिटी आ गई। तो कोई भी चीज़ अगर परमात्मा आपको देता है तो बेस्ट बनाकर देता है, और उस बेस्ट के बीच में जो भी चीज़ें आती हैं वो ख़त्म होती हैं। जैसे आपकी लाइफ में ख़त्म हुई, आपने सीखा लिटरली, जो चीज़ आपको टॉक्सिक करती थी, जो चीज़ आपको, जो पैटर्न्स आपकी लाइफ में आपको परेशान करते थे, वो पैटर्न्स आपने ब्रेक करे। लोग परेशान करते थे, जो गंदी हैबिट थी, जो आपकी खुद के ट्रिगर्स थे, वो सब चीज़ें हटी, सब कुछ हील हुआ, ठीक है। तब जाकर यहाँ डेस्टिनी काम कर रही है। क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसे दो टॉक्सिक लोगों को लाइफ में आमने सामने ले आओ जो एक दूसरे को परेशान कर दे रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, वो एक दूसरे की जागृति में है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जब आएंगे तो सही बनकर आए, तब यूनियन बेस्ट लगता है। तो वर्काहॉलिक की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस पर्सन को इनके पर्पस से भी आई थिंक जोड़ा जा रहा है। वर्काहॉलिक, क्योंकि ये पर्सन बहुत वर्काहॉलिक है, आपके पार्टनर बहुत ही करियर ओरिएंटेड, या फिर कह सकते हैं पैशन, करियर, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है। तो इनको इनके फेवरेट काम से भी आई थिंक जोड़ा जा रहा है कि ये फेवरेट काम, तेरा फेवरेट काम है, ये कर तू, ठीक है, इससे तुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब व्यक्ति को उसका फेवरेट काम मिल जाए, मतलब फेवरेट करियर, ठीक है, उसे उसके मन का पार्टनर मिल जाए, फिर और क्या चाहिए उसे। ठीक है, यूनिवर्स सपोर्ट में है ही। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, फिर इस तरफ क्या है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जितनी भी डिवाइन फैमिलीज है, यूनिवर्स उन्हें टॉक्सिक लोगों के बीच में नहीं भेजना चाहता है। इसका रीज़न है कि ये सब लोग मिलकर उसको पागल कर देंगे, ठीक है, और वो जितनी अच्छी है या जितना अच्छा काम वो कर सकती है, जितनी अवार्ड के रिवॉर्ड की हकदारी वो है, उतना मिलेगा ही नहीं उसको। क्यों? क्योंकि सारे मिलकर उसको डिस्टॉर्ट करके पागल घोषित कर देंगे, कुछ इस तरीके से डिस्पोंडेंस, ठीक है। क्योंकि एक तो वो ट्रिगर बहुत होती है, दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, ऊपर से अच्छे होने के बावजूद भी उसकी कीमत चुकाती रहती है लंबे टाइम तक। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन बने, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन डिवाइन मास्कुलिन बने, तब मैरिज करो। बहुत हो गया, बहुत हो गया डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन रोज रोज चिक चिक करके मैरिज करके चिक चिक कर रहा है, और आप देख रहे हो कि वो टिक भी नहीं रही। अब पहले तो ऐसा होता था कि एक बार हो गई ज़िंदगी भर चल रही, अब ऐसा हो रहा है कि भाई एक बार हो गई वो कहते हैं 2 महीने 3 महीने बाद चलो ख़त्म। क्यों? क्योंकि खुद दोनों का ही डिस्टॉर्शन लेवल हाई है, ठीक है। तब यूनिवर्स को फिर यहाँ पर आपको ऐसे नहीं, ऐसे सिखाना पड़ता है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, अपनी नॉलेज लें, अपना विजडम लें, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, हर तरीके से सिखाता है। एस्ट्रोलॉजी से सिखाता है, प्लैनेट्स से सिखाता है, तो मैं ग्रह दिशाओं से सिखाता है, फिर तो मैं हीलिंग से, फिर तो मैं कॉन्शियसनेस से, हर चीज़ से उसने तुम्हें ज्ञान दे के रखा है कि भाई चीज़ें क्यों होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती है, ताकि तुम्हारा घमंड खत्म हो। क्योंकि ईगो में इंसान कहता है मेरे ये बॉक्सेस हैं, ऐसे बॉक्सेस पे फिट होने वाला लड़का या लड़की मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यूनिवर्स ने बहुत सारे लोगों को, स्पेशली शुरुआत तो डिवाइन सोल से हुई है, 4 सीट से हुई है, लेकिन एनलाइटन आने वाले समय में सभी को होना है, ठीक है। अगर आपको इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहना है तरीके से, नहीं तो आप बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं, और कभी ना कभी आपको एनलाइटन किया जाए। क्योंकि मैरिजेस नहीं, जो मैरिजेस ही अगर सही नहीं होंगी और दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, तो कैसे होगा। हर व्यक्ति अगर ईगो में या फिर इतनी हाई डिज़ायर में मैरिज करेगा, लव के लिए तो वो लोग स्टैंड लेते ही नहीं है, ठीक है। उसको तो इतना गंदा और बेकार दिखाता है जो भी समाज या सोसाइटी है, कि वो बहुत ही डिफरेंट दिखाते हैं, उसे बहुत डिफरेंट पोर्ट्रे करते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ को अवेयरनेस के साथ जब सिखाया जाएगा, जगाया जाएगा, तो फिर लोग इस तरीके से एक्शन लेना बंद करेंगे, उनकी चेतना बदलेगी, उनको समझ में आएगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चीज़ें होती हैं, ये नज़रिए पर्सपेक्टिव है, ऐसे देखना चाहिए, हम गलत देख रहे थे अभी तक, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे हैं, डीएफ को सब कुछ समझाया जा रहा है, क्योंकि डीएफ के अंदर भी एक अलग ही होता है, वो एक्सेप्ट थोड़ी करेगी, धक्का मारेगी, चल निकल
उसकी एनर्जी भी तो ऐसी होगी कि नहीं, वो भी डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार वो अपनी लाइफ में उस एनर्जी में पहुंच जाए तो उसके अंदर भी होती है। आप ईगो बोल लो या फिर ये बोल लो कि उसको ये है कि नहीं, मुझे परफेक्ट ही चाहिए, क्योंकि उसकी चेतना उस तरह से है अब कि वो किसी भी टॉक्सिक इंसान को बहुत ईजिली नो बोल सकती है। इसलिए आप इसको ईगो कहोगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं बर्दाश्त करना चाहती। कोई रिस्पॉन्डेंस कार्ड यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है कि जिस भी टॉक्सिक इंसान को वो एंटरटेन करने की कोशिश करती है वही उसको परेशान कर देता है। अगर आप एक व्यक्ति के साथ जो कुछ नहीं समझना चाहता उसे आप ज़बरदस्ती समझाओ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो कहेगा पागल हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि उसको खुद ज्ञान नहीं है। वो आपके ज्ञान को ऐसे समझेगा। इसलिए कहते हैं कि फिजूल आदमी के सामने ज्ञान नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मुझसे बेहतर किसी कुछ पता ही नहीं है, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। वो अपनी धुन धुन में रहता है, अपनी दुनिया में रहता है वो। ठीक है, तो फिर ऐसे इंसान के साथ डीएफ को क्यों ही जाने दो। इसलिए डीएफ का ऐसा निर्माण करता है यूनिवर्स कि तुम खुद ही समझो कि तुम्हें किसको सिखाना है, किसको नहीं सिखाना है। कौन सीखने योग्य उसे सिखाओ। गुरु सबको नहीं सिखाता। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, गुरु पहले हमारे दीक्षा देते थे तो वो अपने शिष्य को खुद चुनते थे। उनकी परीक्षा निकालनी पड़ती तब वो आपको अपना शिष्य बनाते थे। शिष्य भी नहीं बनाते थे। उन्हें पता था कि एक ऐसे व्यक्ति को अभी हम नहीं सिखा सकते जो तैयार नहीं है। ठीक है, वो अपने गुरु में कमी निकालेगा। जितने का उसे सुख नहीं मिलेगा, जितने का उसका पुण्य नहीं बढ़ेगा, उतने का वो अपनी गंदी सोच से अपने गुरु के प्रति जाने क्या क्या नहीं सोचेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर परीक्षा होती थी। उसी तरीके से आप लोगों को यूनिवर्स ट्रेन करता है कि कहाँ पर यस बोलना है, कहाँ पर नो बोलना है, कहाँ पर एम्पैथी रखनी है, कहाँ पर आपको ज़रूरत है कि इस व्यक्ति को इसके हाल पर छोड़ा जाए। ये सब कुछ आपको सिखाता है यूनिवर्स। और ये कैसे सिखाता है? इंट्यूशन के माध्यम से, इंस्टिंक्ट, कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें कि इस इंसान से बहस करनी है कि नहीं करनी है। ये बहस करने लायक है। बहस तो खैर किसी से नहीं करनी, लेकिन ये इंसान समझाने लायक है कि नहीं है। अगर हाँ तो समझाओ, अगर ना तो जाने दो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो एनलाइटनमेंट कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का एनलाइटनमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी ना कुछ जगहों पर आप कहीं ना कहीं किसी की एनर्जी से या तो डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर अभी भी कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और शायद ये भी हो सकता है कि अभी आपके अंदर थोड़ी बहुत और भ्रम टूटना आपके रहेगा, या फिर कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आपके अभी भी कुछ भ्रम बचे हुए हैं जिन्हें यूनिवर्स तोड़ रहा है। ठीक है, तो अभी भी आपको थोड़ा सा कभी कभी इम्बैलेंस फील होता है। सब अपनी अपनी जगह पहुंच रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पहुंच रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं ये टैरो से टैरो क्या बताते हैं। यहाँ देखते हैं भाई 3 कार्ड्स क्या निकल के आता है। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी क्या है। यहाँ पर एनर्जी है 1 क्राउन चक्रा, छावर, 2 हार्ट चक्रा, 8 ऑफ कप्स एंड रूट चक्रा। भैया साइकिल एंड हो रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, वो मैंने कहा ना रिलीज का कार्ड आया था, वो यही दिखा रहा है कि जो टॉक्सिक है, जो भी टॉक्सिक है, सिर्फ यहाँ पर किसी इंसान की बात नहीं हो रही। लवर्स, यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी आ रही है मैजिशियन से। यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है आप लोगों की तरफ। आपके पर्सन तो सारी नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं क्योंकि इनकी कर्मा साइकिल खत्म हो रही। तो साइकिल खत्म होने का मतलब है कि अभी तो चीज़ें बाहर से खत्म हुई हैं, अब अंदर से भीतर से भी सारी चीज़ें एक एक करके रिलीज होगी। चाहे वो पैटर्न्स ब्रेक होना हो, चाहे वो नेगेटिविटी रिलीज होना हो, चाहे वो किसी की बोली हुई बात हो, किसी का दिया हुआ दर्द हो, गम हो, जो वो सारे चक्र हील होंगे। ठीक है, और वो चीज़ें यहाँ चल रही हैं, लगातार नेगेटिविटी रिलीज हो रही है और मिरेकल का ही ये पर्सन वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ भी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है। कुछ चीज़ें यहाँ भी आपकी तरफ बची हुई हैं, जैसे कम्युनिकेशन। अभी भी एक लेसन आप लोगों ने नहीं सीखा। आपकी तरफ आ रहा है ये मैसेज कि आप कम्युनिकेशन का अभी भी लेसन नहीं सीखे। आज भी आप बात करते हो तो ट्रिगर होकर के करते हो। पेशेंस रख के या काम रहकर बात करना आपको अभी भी नहीं आता कि पेशेंस के साथ रिप्लाई कैसे किया जाता है, काम रहकर रिप्लाई कैसे किया जाता है। अपनी बात को रखना है लेकिन सही शब्दों में सही तरीके से कैसे रखना है, ये आपने अभी भी नहीं सीखा। ये आपकी तरफ आ रहा है मैसेज, क्लियर मैसेज आ रहा है। ये अभी आपको सिखाएगा यूनिवर्स। ठीक है, अभी भी आप अपनी ईगो में बोलते हैं, आपके शब्दों में ईगो होती है, या फिर अभी भी आप जब बोलते हैं तब कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन दिख जाता है। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस दिख जाता है, ये कुछ ऐसा एनर्जी निकल के आ रही है, उसमें दिख जाता है कि अभी भी आप पूरी तरीके से आपका कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ, या फिर अभी और कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। जब बोलते हो तो अभी भी ट्रिगर दिखता है कि हाँ ये इंसान ट्रिगर होके बोल रहा है। ठीक है, हाँ आपको गुस्सा भी आएगा ना, गुस्से में भी आप बात इतने तरीके से बोलोगे अगर आपका थ्रॉट चक्र हील हो जाएगा, लेकिन
इतनी आसानी से कहाँ होता है भाई, टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा। ये आपका लेसन है इस लाइफ टाइम का, तो सीखना तो पड़ेगा। क्या ही ऑप्शन है भैया, जो जो है सो सिखाते जाओ, सीखते जाओ। है कि नहीं? आप लोगों के लिए तो भाई मस्ट है, जितने लोग यहाँ रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि क्या है कि रीडिंग अपनी इच्छा से जहाँ जाना हो वह जाए, जिनको ज़रूरत है उन पे जाए, जिनको लेसन्स की ज़रूरत है उन पे जाए, क्योंकि सबको समझ में भी नहीं आएगी। सबको ये चेतना की रीडिंग समझ में आ जाए ऐसा भी मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये समझ में आता है कि फ्यूचर में पार्टनर है कि नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ें। और समझ में नहीं आ रहा कि वो जब तक तुम्हारी चेतना में, जब तक तुम्हारे फ्यूचर में, क्या तुम्हारे आने वाले जीवन में भी वो है, ठीक है, वो बार बार मैनिफेस्ट होगा जब तक तुम्हारी चेतना से नहीं हटेगा। या तो चेतना से हटता है या तो मिलन होता है, ठीक है। डिवाइन जर्नी में जितने भी लोग आए हैं, इनकी लाइफ में इनका आंसर जब ये आगे बढ़ेंगे इन वक्त से, तब क्लियर होता है। हालांकि आपको रीडिंग बता देती है, टैरो रीडिंग, कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग से आप जान सकते हो, लेकिन आप मानोगे नहीं। तो पर्सनल रीडिंग आपको बता तो देगी कि आप डिवाइन जर्नी का पार्ट है, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चेतना आपके पास है, दिमाग में आपकी चीज़ें चल रही हैं, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने दी। वो कन्फ्यूजन, वो पैटर्न्स, वो गुस्सा, वो क्रोध, वो आपके पार्टनर का किया हुआ बिहेवियर आपके साथ, वो सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एक फीमेल आई थी मेरे पास, वो ने बताया कि उनके पार्टनर के साथ उनकी बहुत बहस होती है, ठीक है। और मैंने बोला कि आपके पार्टनर की सोल में मुझे आपके लिए बहुत प्यार दिखाई दिया है, मतलब ये सोल आपसे बहुत प्यार करती है। तो बोला हम मान ही नहीं सकते, हमारा पार्टनर जो बिहेवियर हमारे साथ करता है, हम कैसे मान लें इस चीज़ को। तो मैंने कहा कि आपके पार्टनर के साथ आपने लव फील किया? बोली हाँ। तो मैंने कहा फिर ये टॉक्सिसिटी जो आई आप दोनों के बीच में, ये टॉक्सिसिटी दोनों तरफ से आती है? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा थोड़ा हील होने दो, अभी आप एक काम करो, स्पेस क्रिएट कर लो और थोड़ा हील होने दो, फिर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिलेगा, परेशान मत हो, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। गाइस आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनली के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।